आपके किरदार को लेके परहैप्स एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो एक मूव है ऑन द मेकर्स पार्ट इज दैट यू प्ले अ हिंदू कैरेक्टर एंड यू प्ले अ पॉजिटिव so far it seems it appears more or less a positive Hindu character and you know this is a Hindu character who is as involved in the plot as the other main characters. You're rich, you drive a Land Cruiser, you're not poor, it's not like you're relegated to the you know to the peripheries. Important main किरदार. ये जो एक सोच थी आप सब की तरफ से यार कि हमने इस किरदार, ये किरदार मुसलमान भी हो सकता, कोई भी किरदार हो सकता है, क्या वजह बनी कि ये डिसाइड हुआ कि ये किरदार रोहित होगा और ये एक हिंदू किरदार होगा? क्यों नहीं हो सकता? आई थिंक हम इतने यूजुअली हमारे दोस्त भी हैं जो कि हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी एक्चुअली मेक दिस अ नॉर्म, स्पेशली इन आवर टीवी एंड फिल्म कल्चर, जहाँ पे विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स आवर society. We say it's a representation of a society, so we should add characters. They're very normal characters, very normal people, and they're well-to-do. There are a lot of Hindu people, there are of Christians who are well off in Pakistan. So ये चीज तो एक बहुत अच्छी चीज है जो कि दिखानी चाहिए भी. मैं ये कह रहा हूँ अच्छी चीज है. आपने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं? ये तो हमें इतने साल लगे एक हिंदू कैरेक्टर अपने ड्रामे में, हमारे इतने ड्रामे बन रहे हैं, इतने चैनल्स पे बन रहे हैं. Why is it such a rarity? ये ऐसा क्यों है कि यार कि ये इतनी बड़ी चीज होगी कि मैं आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछ रहा हूँ? I think वो एक socially हमारे लिए थोड़ा सा टैबू है ना. Being a predominant Muslim country, it's slightly है, टैबू है कि अच्छा which I think the makers did a very good job, because हमने एक stereotypical character नहीं दिखाया, इसको किसी उस लाइट में नहीं दिखाया, a very normal day to day पर्सन जो कि है. प्लस उसका एक और जो भी है, जो बैक स्टोरी जो थी इसकी, हाँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट, अगेन वो जो पूरा आप लोग वो भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते उसकी, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से भी इसको आई थिंक इस पॉइंट बैक स्टोरी की वजह से भी. सर आप रोहित को बाहर निकालें, उसने दीन की तौहीन की है, उसे सजा तो जरूर मिलेगी. कोई तौहीन नहीं की रोहित ने, पहले लड़ाई में तुमने उसको मारा और फिर बचने के लिए उस पर तौहीन का इल्जाम लगा दिया. क्योंकि और जिसकी वजह से वो बड़ा बर्डन भी है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी उसके लिए उस पॉइंट पे, और ऐसा होता भी है, हुआ भी है. Did you have any reservations कि यार अच्छा ये किरदार रोहित अच्छा हिंदू कैरेक्टर? Not at all, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक मैं तो बल्कि बड़ा खुश हुआ था इस बात पे कि हम इंक्लूसिविटी पे जा रहे हैं इस तरह की, बिकॉज हम अक्सर हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो कि डिफरेंट religion से हैं, different race से हैं, so why not? It should. No, it's a good example. That's what I'm saying. It's a good example, but why so late was my question. चलो जब भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ और होना चाहिए. और especially वो जो incident बीच में डाला बैक स्टोरी का, that added a lot more weight. Of course. To the script and to the character as well. बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि जी क्यों भाई आप क्यों नहीं अपने दोस्त को के खिलाफ जा रहे या उसको क्यों नहीं कर रहे भैया? हाँ भाई क्या मसला है कि आप इतने पॉजिटिव हैं, आपकी बीवी जो है मनीषा वो सपोर्ट करने पहुंच गई है शहर को, आप क्यों नहीं कर रहे? हाँ बिल्कुल, मुझसे कुछ खवातीन ने पूछा कि भाई क्यों नहीं, भाई ये क्या हो रहा है, तुम क्यों नहीं उसके खिलाफ जा रहे तुम? मैंने कहा भाई देखो तुम्हारा कोई बहुत दोस्त बेस्ट फ्रेंड है, नाम लो बेस्ट फ्रेंड का, उसने कहा ये मेरे बेस्ट फ्रेंड. मैंने कहा अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को ने अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ कर लेता है तो क्या तुम उसको जेल में भिजवा दोगे? ऑफ कोर्स नॉट. यू विल ट्राई टू सेव योर बेस्ट फ्रेंड, या फिर उसको तो गम बंद कमरे में उसको तो गाली दो गई अगर आप मॉरली करेक्ट हो, लेकिन कोशिश करोगे कि आप उसको बचा लो. और जैसे वो अक्सर सवाल मॉरल होता है ना कि यार कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में से किसी ने भाई ने किसी ने कुछ कर दिया है तो आप क्या करोगे? और ये बिजनेस पार्टनर है, दोस्त है, भाइयों की तरह जिसने जिंदगी बचाई हुई है, जिंदगी बचाई भी हुई है, आपने जिंदगी गुजारी भी है, बचपन से साथ है, इन्होंने क्या इनके मोमेंट्स होंगे, क्या इन्होंने जर्नी साथ में गुजारी है, इन्होंने जिंदगी में बहुत अच्छे मौके भी देखे होंगे, बिजनेस डेवलप किया, इनका इमोशनल कनेक्शन, हर जारी बात है हर चीज़ की बैक स्टोरी आप डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं. लेकिन फिर इनेबलर्स भी तो यही होते हैं ना ऐसे के. बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पे आके मॉरली ही नोज कि व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग. बट जो हम बात करें कि more or less he's a positive character but he's an enabler. But he's right now he's stuck in this position कि जहाँ पे उसको दोस्त को बचाना है या अपनी या मॉरली अपने देखना है. मॉरली तो स्ट्रगल पे है ही, और जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो कामरान को लताड़ता ही पकड़ के 2-3 लगानी होती है वो लगाता है बैठ के, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर पे हो.
अच्छा, पिछले रिव्यू के बाद ना मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, मुझे नहीं पता आगे आप लोग एड्रेस करेंगे, सो टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू एड्रेस इट और नॉट। मैंने कहा यार टेक्निकली रोहित अगर इस वक्त चाहे तो वो किरण के पास जाए और किरण में कन्फाइड करके सब कुछ किरण को सच से बता दे, क्योंकि ऐसा लगता है कि किरण इज द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अगेन इज मॉरली अपराइट। वो ऐसा नहीं है कि वो कामरान के प्यार में अंधी होके और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। हाँ। तो व्हाट इज स्टॉपिंग रोहित फ्रॉम कन्फाइडिंग इन किरण? क्योंकि ऐसा लगता है रोहित को देख के कि स्टैंड वो लेना चाहता है, लेकिन इस एक बर्डन की वजह से कि क्योंकि कामरान ने उसकी जान बचाई थी, बट देन अगेन किरण भी उस वक्त कामरान के साथ थी, तो किरण ने भी उतनी ही जान बचाई है रोहित की जितनी कामरान ने बचाई है। सो ये आपने इस नजरिए से देखा कि यार व्हाई इज ही नॉट कन्फाइडिंग इन किरण? फिर अगर वो किरण, क्योंकि दोस्त तो तीनों थे, कन्फेस कर देगा, देन फिर वही बात है ना कि फिर उसकी जो कामरान की जिंदगी, उसकी फैमिली टूटेगी, बिजनेस भी टूटेगा, और जब बिजनेस टूटेगा तो फिर इसकी सर्वाइवल पे बात आ जाएगी, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि ये पार्टनरशिप अलग करके एकदम एस्टैब्लिश कर लेगा। So there is more to it than that one reason. ऑफ कोर्स एक बिजनेस भी एस्टैब्लिश है साथ में, और उसको ये भी नजर आ रहा है कि इसकी अभी बच्ची हुई है, तो अगर एकदम इसको खुल के बता देगा तो इसकी लाइफ तो बर्बाद होगी, उसकी फैमिली टूटेगी, बिजनेस भी टूटेगा, हर चीज़ है। वो मेरी बीवी भी मुझे ताने मारती है कि तुम बिजनेस की वजह से कर रहे हो ना। सो एक कहीं ना कहीं दिमाग में शायद होगा भी कि यार अच्छा बिजनेस भी खराब हो जाएगा, इसकी फैमिली को भी मैं बर्बाद कर दूंगा, तो ही इज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दिस एज मच एज पॉसिबल। वो अवॉइड कर रहा है, कोर्ट हियरिंग में नहीं जा रहा, उसकी बीवी उसको पुश कर रही है, उसको दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है, वो उसको भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मैं क्या करूं यहाँ पे। अच्छा, ये तो रोहित का पर्सपेक्टिव है। एज अ व्यूअर, व्हेन जुनैद इज वाचिंग दिस, डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन, यू नो, जस्ट एज अ व्यूअर के यार कि दिस इज द राइट थिंग टू डू फॉर रोहित? देखो, राइट और रॉन्ग तो यही है कि ही शुड स्ट्रेट अवे गो टू कोर्ट, और जो उसने पहली दफा कहा था कि मैं तो उसी वक्त तुझे पुलिस स्टेशन लेके चला जाऊंगा, करना तो यही चाहिए कि भाई चल अभी चल जाके कन्फेस कर। राइट तो ये है, बट यूजुअली लाइफ में बट एम्बिग्विटी होती है ना, वही जो हम बात कर रहे हैं कि when somebody so close to you और affiliation association इतनी strong, यूजुअली लाइफ में अपना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। आप लाइफ में, जिंदगी में आप कोशिश कर रहे होते हो, स्पेशली द वंस हु आर क्लोज टू यू, you try to save them as much as you can, even if they've done something really big. Though you know कि वो गलत है, लेकिन आप कोशिश फिर भी करते हैं सेव करने की उनको, तो कि नहीं करना चाहिए। बट वही बात है, ह्यूमन इमोशन ऐसा है कि अगर आपका जो बहुत करीबी कनेक्शन होता है, आप चाहते हैं कि उसको किसी ना किसी तरह सेव करें। अली का ये जो किरदार एंटर हुआ है, अली रहमान प्लेइंग अली, ये वाकई में मिस्ट्री है या हम लोग ज्यादा सोच रहे हैं इसको लेके? ये तो आप देखें ना। अच्छा, ये नहीं आप अभी डिस्कस करें, ये वाकई में है एक, ओके। और कभी कभी होता है ना, द ऑडियंस इज रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन एंड इनटू द कैरेक्टर। इन दिस केस इट्स एक्चुअली सिंगल कैरेक्टर इन दिस ड्रामा इज थॉट थ्रू। वजहात एंड शाहजेब ने इस स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करने के लिए इतनी बैक एंड फोर्थ, इतनी मीटिंग्स इनकी बैक एंड फोर्थ होती रही थी। स्क्रिप्ट की अरेंजमेंट भी फर्क थी, कहाँ पे सीन कहाँ पे लगने होते थे, रेप कहाँ पे दिखाना था, कितना था, ये सब डिफरेंट था। दे रीड, इन्होंने बैठ के रीडिजाइन किया, बहुत चीज़ें जो है ना वो बैठ के आपस में थिंक थ्रू की हैं कि अच्छा इसको ऐसा होना चाहिए। सो कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कि आपको हो कि यूजलेस होगा। एवरी कैरेक्टर यूजलेस तो नहीं लग रहा, बट उसकी मोटिवेशन पे होता है यार कि ये इसकी मोटिवेशन है क्या। जैसे इस पिछले हफ्ते एपिसोड में ही स्टॉप्ड यू फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट, and generally no सर टाइम लगेगा, काफी डिटेल में डिस्कस करना है। हाँ, you were gonna go to court ना, and he said नहीं, we have a presentation, हमें इतना काम है, ये कैसे होगा? मुझे कोर्ट तो नहीं जाना था, मैं कोर्ट तो नहीं। Your character was going to the court. अच्छा, जब कामरान की कॉल आती है, कामरान calls you and says कि तू अभी भी नहीं आया कोर्ट में, ठीक है, and he says कि अच्छा मैं जा, तो हमने ये assume किया he was gonna go to the court, और अली रोक देता है। सो मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो ये पैदा हुआ कि यार इस वक्त अगर रोहित कोर्ट चला जाता तो क्या होता? वो कामरान के कहने पे जा रहा था, तो कामरान को सपोर्ट करने जाता। तो अगर अली ने रोक दिया रोहित को जाने से, तो दैट मीन्स अली इज विद सहर।
But then, you know, there are scenes where he's saying something else and you're completely baffled and you're like, acha yaar, what actually is happening? So there's an element of little bit of